हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स है। वो है एक वैकेंसी को लेकर। वो है वैकेंसी डिफेंस सेक्टर का और एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और ये सभी स्टेट के लिए है। ये सभी स्टेट में एक साथ रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और मैं बताऊंगा कि कौन सा ये वैकेंसी है जो सारे स्टेट में एक साथ निकला हुआ है और भी डिफेंस के फील्ड में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये इमेज देख सकते हैं। इमेज को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वैकेंसी निकला है, ये कौन सा डिफेंस सेक्टर से निकला हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, ये एक बटालियन है, ये एक सेक्टर है जिसे हम बोलते हैं असम राइफल्स। तो असम राइफल्स ऐसा नहीं है कि असम स्टेट का नाम आ गया तो सिर्फ ये असम के लिए नहीं। असम राइफल्स सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट पेज पर और वहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट का निकला है, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या वेतन होगा। तो इन सारी चीजों को हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधे एडवर्टाइजमेंट पेज पे चलते हैं। ये रहा असम राइफल का एडवर्टाइजमेट पेज। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग 793010। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22। फ्रेंड्स, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्स रिक्रूटमेंट रैली 2021-22 25 अक्टूबर 2021, यानी मध्य रात्रि 23:59 तक ये आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फंक्शनिंग होगा। ये 11 सितंबर 2021 से ही ये फंक्शनिंग हो चुका है। तो 11 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं फटाफट। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 या उससे आगे ऑनवर्ड्स एनरोलमेंट होगा। और भी किसके लिए? ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होगा। ये 1200 ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट मिलाकर 1230 यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। सेकेंड, कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी। मतलब जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार होंगे वो उनके संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी से उनका रिक्रूटमेंट होगा और उनके लिए उन्हें अपना उस संबंधित राज्य का डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र सत्यापन के समय देना होगा। चौथा है हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ अप्लाई करते समय आपको सबसे बड़ी चीज है फी कैसे आप पेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा और यहाँ फी दो माध्यम से कर सकते हैं। एक आप SBI बैंक चालान से कर सकते हैं या फिर आप पेमेंट गेटवे से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा, या तो SBI ऑफलाइन करते हैं तो SBI चालान का रिसिप्ट, या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट रिसिप्ट को आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जब भी कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET के लिए अगर आप जाते हैं तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट किए हों या फिर बैंक चालान से, उसका ओरिजिनल कॉपी को आप ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए अपने साथ PET या PST के लिए ले जाएंगे। जब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उस समय आप पेमेंट का रिसिप्ट अवेलेबल नहीं कराते हैं तो आपको वहां कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप साथ साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसका भी एक कॉपी ले लेंगे। 5 है ऑल फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल SMS ओनली। यानी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको ईमेल या SMS कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी के बारे में हम जान लेते हैं। ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं जिसमें ब्रिज और रोड पोस्ट के लिए है उसमें एप्लीकेशन फी 200 रुपये होगा। एंड ग्रुप सी के लिए ब्रिज और रोड पोस्ट को छोड़ के भरते हैं तो उसमें एप्लीकेशन फी 100 रुपये होगा। किसको फी नहीं लगेगा? शेड्यूल कास्ट यानी SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। ये एक्स सर्विसमैन वो होना चाहिए जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। कट ऑफ डेट एंड एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो इसके लिए 18 से 23 साल तक एज लिमिट है, वो भी 1 अगस्त 2021 तक। यानी डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। असम राइफल्स में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके लिए 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। SC ST असम राइफल्स में अगर काम कर रहे हैं यानी डिपार्टमेंटल पर्सन है तो उनके लिए 45 वर्ष की छूट है। एक सर्विसमैन डिफेंस सेक्टर 3 हो सकते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया या आर्मी हो गया। तो
ये सारे डिफेंस सेक्टर से आप एक सर्विसमैन हैं तो इनके लिए 3 साल की छूट है। अनरिजर्व के लिए एक सर्विसमैन है तो 3 साल, ओबीसी हैं तो 6 साल और SC ST हैं तो 8 साल प्रावधान यहाँ किया गया है। 19 नंबर में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है पोस्ट वाइज। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। यहाँ हविलदार एक्सरे असिस्टेंट के लिए, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन मेल सफाई, राइफलमैन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, हविलदार इंस्ट्रक्टर रिपेयर या मैकेनिक, राइफलमैन अप होल्स्टर, हविलदार सर्वेयर, वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट। इन लोगों के लिए यहाँ 19 नंबर में प्रावधान देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला है कि कैटेगरी स्टेट वाइज रीजन दे दिया गया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो। नीचे में जो भी मेंशन किया गया है उन क्षेत्रों को छोड़कर सभी कैंडिडेट के लिए आपको हाइट, जो मेल का हाइट होगा वो 170 सेंटीमीटर होगा। वहीं चेस्ट की बात करें, मेल का चेस्ट का तो नॉर्मल कंडीशन में 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड कंडीशन यानी फुला हुआ कंडीशन में 85 सेंटीमीटर। वहीं भी देख लेते हैं तो मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी, जैसे गढ़वालिज हो गया, कुमाऊं हो गया, गोरखा हो गया, डोगरा होगा, मराठा हो गया, स्टेट ऑफ असम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख डिवीजन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सबों के लिए हाइट का जो स्टैंडर्ड है मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर के यहाँ छूट है, यानी 165 सेंटीमीटर यहाँ एलिजिबिलिटी है। नॉर्मल चेस्ट की बात करें मेल के लिए तो 78 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड कंडीशन में 83 सेंटीमीटर यहाँ प्रावधान किया गया है। वहीं हम सी देख लेते हैं तो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हाइट है मेल का ये 162.5 सेंटीमीटर है। वहीं नॉर्मल चेस्ट मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड कंडीशन में पुरुष की चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ 20 है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नायब सूबेदार का, जो ब्रिज एंड रोड वर्क में वर्क करेंगे, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक में, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन, राइफलमैन मसालची, वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट एंड राइफलमैन फीमेल सफाई वाली में। इनके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन, यानी जो अभी ऊपर हमने बताया, इन सब को छोड़कर या हिमालय प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी जो स्टेट्स के बच जाएंगे तो उनके लिए मेल का जो हाइट का प्रावधान है 170 सेंटीमीटर का किया गया है। वहीं फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की जहाँ तक बात करें तो मेल के लिए नॉर्मल कंडीशन में 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और एक्सपेंडेड कंडीशन में 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो जितनी भी हमने नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन प्रदेश के क्षेत्र हैं उनके लिए हाइट की जहाँ तक बात करें तो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए है, वहीं पर फीमेल का 155 सेंटीमीटर है। मेल के लिए चेस्ट के जहाँ तक प्रावधान किया गया है 78 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। सी द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, यानी ST से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर का। वहीं फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर का यहाँ प्रावधान किया गया है। दोस्तों मेल का नॉर्मल कंडीशन में जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड फॉर्म में 81 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, और कुछ हिमालयन स्टेट हैं और कुछ और जगह है जैसे में दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग हो गया, कोसेनोंग हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर यहाँ प्रावधान किया गया है। वहीं ई की बात करें तो मिनिमम हाइट फॉर ऑल ST कैंडिडेट फॉलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो यहाँ पे एरिया मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान किया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST फॉर हविलदार, क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर यानी PA, उनके लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, ये नीचे क्षेत्र को छोड़कर जो भी कैंडिडेट आएंगे उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, वहीं फीमेल कैंडिडेट की जहाँ तक बात करें 155 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान किया गया है। वहीं जब मेल हैं तो मेन के लिए यहाँ चेस्ट का प्रावधान किया गया है, नॉर्मल कंडीशन में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड फॉर्म में 82 सेंटीमीटर यानी 82 सेंटीमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है हाइट
वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान किया गया है। जब मेल का यहाँ हाइट है तो मेल का चेस्ट भी यहाँ फ्रेंड्स दिया हुआ है। तो मेल का चेस्ट नॉर्मल कंडीशन में 77 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड फॉर्म में 82 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी, द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, यानी जो शेड्यूल ट्राइब है, जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है जो मेल के लिए है। वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान किया गया है। जब मेल आ गए तो उनका मेल का चेस्ट का यहाँ विवरण दे दिया गया है। नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट का जो साइज होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड फॉर्म में 81 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 23 है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीटी के लिए यहाँ कुछ प्रावधान दिया गया है। पीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जाइएगा तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले विज्ञापन का आपको प्रिंट आउट चाहिए, दूसरा आपने जो फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट चाहिए, तीसरा जो आपने पेमेंट जमा किया ऑनलाइन मोड में आपने जमा किया होगा तो ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आपको ले जाना होगा, या फिर ऑफलाइन आपने पेमेंट सबमिट किया होगा तो उस केस में आपको बैंक चालान ले जाना होगा। ये 3 चीज हो गया फॉर्म से रिलेटेड। चौथी चीज जहां तक बात करें तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, और 5वीं जो आपको रिलैक्सेशन चाहिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। यानी 5 चीज आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ फ्रेंड्स देखा जा सकता है पीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इनिशियल वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। पैरामीटर फॉर पीटी ऑल इंडियन, सभी इंडियन किसको छोड़कर, लद्दाख रीजन को छोड़कर, ठीक ना। पहला है पैरामीटर लद्दाख रीजन को छोड़कर सभी इंडियन के लिए, वो भी कौन, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर आपको रन होगा यानी दौड़ होगा, और इसको 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जहां तक बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ होगा और इसको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। वहीं बी लद्दाख रीजन की बात करें और बी में भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। लद्दाख रीजन के लिए स्पेशली एलिजिबिलिटी क्या है, वही पहला मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ होगा और इसको मेल कैंडिडेट 6.5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की जहां तक बात करें लद्दाख रीजन के 800 मीटर उनको दौड़ क्वालिफाई करने पड़ेगा और वो भी 4 मिनट के अंदर में। वहीं हम रिटन टेस्ट की बात कर लें तो क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का रिटन पेपर। पासिंग मार्क्स की जहाँ तक बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी ओडब्ल्यूसी की बात करें तो 33% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। जहाँ तक एनसीसी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिए होंगे उनके लिए 5 मार्क्स का यहाँ एडिशनल फायदा होगा। वहीं पे एनसीसी बी सर्टिफिकेट का 3 मार्क्स का और एनसीसी ए सर्टिफिकेट का 2 मार्क्स का यहाँ एडिशनल बेनिफिट उनको मिलेगा। पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन रिटन टेस्ट, जो भी कैंडिडेट इन सारे फेजेस में क्वालिफाई कर जाएंगे, जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको स्किल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इस स्किल टेस्ट में नो मार्क्स विल बी अवार्डेड, ट्रेड स्किल टेस्ट में कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जब तक कोई भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट ट्रेड स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, क्लियर नहीं करेगा, वो मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं भाग लेगा। सारे फेजेस आप कंप्लीट कर गए तो फाइनल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। फाइनल सिलेक्शन कब होगा, आपके राज्य में जितने वैकेंसी है जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड या इनिशियली रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट की यहाँ बात दिया गया है। तो अपेंडिक्स ए में देख सकते हैं, यहाँ पहला है ट्रेड ब्रिज एंड रोड का, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इनिशियली रैंक जो इन उम्मीदवार को मिलेगा वो नायब सूबेदार का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक या मैट्रिक के समतुल्य कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें 2 क्वालिफिकेशन चाह रहा है, पहला नाम मैट्रिक और उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज एंड रोड में। एज लिमिट जहाँ तक बात करें तो 18 से 23 साल के यहाँ जनरल के लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है। वहीं ट्रेड क्लर्क की जहाँ तक बात करें तो ये दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और इनिशियली रैंक जो इनको मिलेगा वो हविलदार का मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो इसमें
पहला है इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। वहीं बी का बात है तो इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए। इनको जो टाइपिंग करना हो 10 मिनट के अंतर्गत कर लेना होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इनका एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट की यानी पीए की जहाँ तक बात करें तो इनके लिए दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल एंड फीमेल दोनों। इनिशियली जो इनको रैंक मिलेगा वो वारंट ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो पहला है ए इंटरमीडिएट होना चाहिए या इसके समतुल्य कोई 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी की बात है स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको क्या होना चाहिए कि डिक्टेशन आपको 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने का अभ्यास होना चाहिए, और इसमें साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी में होगा। इनके लिए भी 18 से 25 वर्ष तक एज लिमिट का प्रावधान किया गया है। डी ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल मेल कैंडिडेट के लिए मात्र एलिजिबल है। इनिशियल रैंक इन मेल कैंडिडेट को मिलेगा राइफलमैन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा 10th क्लास पास विद साइंस मैथ एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और इनके लिए एज लिमिट 18 से 23 साल तक का प्रावधान किया गया है। वहीं ई है ट्रेड लाइनमैन के लिए एंड लाइनमैन फील्ड के लिए तो मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है इनिशियल रैंक आपको हो जाएगा राइफलमैन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए, और साथ में ITI का डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो 18 से 23 साल इनके लिए भी प्रावधान किया गया है। वहीं नेक्स्ट F की बात है ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक के, ये सिर्फ मेल के लिए पोस्ट है। राइफलमैन इनका इनिशियल रैंकिंग होगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए, और साथ में ITI का सर्टिफिकेट किसमें इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में पास होना चाहिए। इनके लिए भी एज लिमिट 18 से 23 साल का भी प्रावधान किया गया है। वहीं ट्रेड हम बात करें इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल का तो मात्र ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनके लिए इनिशियल रैंकिंग होगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां पास इनको होना चाहिए, और साथ साथ में ITI का डिग्री मोटर मैकेनिक फील्ड में होना चाहिए। इनके लिए भी आपका एज लिमिट 18 से 23 साल का प्रावधान किया गया है। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर या मैकेनिक की बात करें तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल जो रैंकिंग होगा ये हविलदार का होगा, और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होगा 10वां पास होना चाहिए, और साथ में ITI का डिग्री वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 है। नेक्स्ट ट्रेड है व्हीकल मैकेनिक के लिए, सिर्फ मेल के लिए है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का। एजुकेशन होगा मैट्रिकुलेशन, साथ में मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और साइंस भी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा या ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 18 से 23 है। वहीं के ट्रेड अप होल्स्टर का ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का, क्वालिफिकेशन है 10वां पास, और ये ITI का सर्टिफिकेट इसमें आवश्यक है, और एज लिमिट 18 से 23 है। नेक्स्ट है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां पास का होना चाहिए, और साथ में ITI का डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके लिए एज लिमिट 18 से 23 का प्रावधान किया गया है। ट्रेड प्लम्बर की बात करें तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का होगा, क्वालिफिकेशन 10वां पास होगा, और साथ में आपको ITI का डिग्री प्लम्बर की फील्ड में होना चाहिए। एज 18 से 23 है। ट्रेड एन है ट्रेड सर्वियर का है, मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक हविलदार का होगा, क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए, और साथ में ITI का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए एज की बात करें तो 20 से 28 साल इसके लिए प्रावधान किया गया है। वहीं ओ की बात करें ट्रेड फार्मासिस्ट का, तो यहाँ सबसे बड़ी बात देखने वाला है कि आप मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर का, क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, और इसके समतल्य आपको सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी की फील्ड में होना चाहिए, वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, उससे मतलब नहीं है। एज लिमिट 20 से 25 यहाँ किया गया है। वहीं ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक हविलदार का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए, साथ में आपको रेडियोलॉजी में डिप्लोमा का होना अनिवार्य होगा। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल है। ट्रेड है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट का, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर का है, क्वालिफिकेशन 10वां पास, और साथ में 2 ईयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको वेटनरी साइंस में होना चाहिए, और साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है।
एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 21 से 23 साल है। यहाँ ट्रेड फीमेल सफाई कर्मी में सिर्फ ये फीमेल के लिए पोस्ट, और इनिशियल रैंकिंग यहाँ राइफल वुमेन का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वां पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल। ट्रेड बार्बर की जहाँ तक बात करें सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक राइफलमैन का होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वां पास होगा और एज लिमिट 18 से 23। कुक की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये होगा, इनिशियल रैंक राइफलमैन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए, एज 18 से 23 साल होना चाहिए। वहीं ट्रेड मसालची की बात करें तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है, रैंक राइफलमैन, क्वालिफिकेशन 10वां पास होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 23 साल होना चाहिए। फाइनल पोस्ट की बात करें ट्रेड मेल सफाई की तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है, रैंक इनिशियली राइफलमैन का होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां पास होगा और साथ में इसका एज लिमिट भी 18 से 23 साल होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ देखते हैं स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का अलॉटमेंट है आसाम राइफल्स में। अपेंडिक्स बी में आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि किस स्टेट के लिए कितना आपको वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 64 वैकेंसी है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश 41 वैकेंसी है। असम के लिए आप देख सकते हैं 47 वैकेंसी है। बिहार के लिए आप देख सकते हैं 91 वैकेंसी है। तो आप यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज पूरा विस्तार से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आसाम राइफल्स का एडवर्टाइजमेंट पेज का पूरा विवरण। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।